गुल्लो, कब से तेरे को देख रहा हूँ, तू कहाँ था? खाता? कौन सा खाता? अरे कहाँ था? खाना खाया सबने? गाना? गाना तो किसी ने गाया नहीं साहब। ऐसे कौन गाने वाले हैं साहब? चुप मूर्ख। अरे मेरी बेटी आने वाली है, थोड़ा लेट हो गई। कोई बात नहीं नेताजी, हम भी इसी वजह से रुके हुए हैं। हाँ हाँ किरण बिटिया को बहुत छोटा देखा था, मिलकर ही जाएंगे। हाँ। वैसे शादी वादी का अभी कोई विचार तो नहीं होगा ना? अभी तो वो पीएचडी कर रही है, उसके नाम के आगे एक बार डॉक्टर तो लगने दो, फिर सोचेंगे। मैं भी तो सुनो भाई, कौन सी डॉक्टरी पढ़ रही है मेरी भतीजी किरण? लो, जैसे इन्हें मालूम ही नहीं है। सबसे पहले तुझ पर रिसर्च करवाऊंगा। मुझे मालूम था, तू बचपन से मुझे पागल समझता है। हाँ, इसलिए उसको पागलों का डॉक्टर बना रहा हूँ। लो, वो आ गई। देखो, ये है मेरे दोस्त की बेटी के संस्कार। अरे बेटी किसकी है? पापा, ये मेरी फ्रेंड गीता है। इसे अभी अभी पुलिस में इंस्पेक्टर की रैंक मिली है। ओहो, नमस्ते अंकल। नमस्ते। तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, और ये जानकर और खुशी हुई कि तुमने भी किरण की तरह समाज को ठीक करने का हौसला दिखाया है। पापा, इसका तो बचपन से ही इंस्पेक्टर बनने का सपना था, जो अब जाकर साकार हुआ है। तुम दोनों के इरादों ने एक बात जाहिर कर दी है कि मंजिल के राहों पर एक ऑटो जरा संभल कर आना। कदम किरण और गीता के हैं, कहीं भूल न जाना। भाई कमलनाथ, हौसला बढ़ाना तो कोई आपसे सीखे। और मुंह मीठा कराना हमसे मक्खन लगा के। वाह गुल्लो, पहली बार समय पर आया है। खाया है? मैंने तो कुछ खाया ही नहीं। पापा, आज पहली बार गुल्लू समय पे आया है। ओह, हमारी इतनी तारीफ सुनकर हमको लगता है ये सब हम ही खा ले मक्खन लगा के। गुल्लो, हमारे कहने का मतलब है हम पहले मेहमानों को खिला दें, उसके बाद अपने बारे में सोचेंगे मक्खन लगा के। राइट मैम साहब? राइट। राइट। तो साहिबान कदरदान, किरण मैम साहब के आने की खुशी में आप सभी लोग अपना सब कुछ मीठा करें मक्खन लगा के। थैंक यू सो मच फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट पापा, थैंक यू। गर्मा गरम चाय मक्खन लगा के साथ। और ये गर्मा गरम बिस्किट मक्खन लगा के। हाँ थैंक यू। अभी तक किरण बेटी सो रही है? किरण बिटिया रो रही है, लेकिन क्यों साहब? आपने तो उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर दी है मक्खन लगा के। तुमसे तो भगवान ही बचाए भाई। हाँ? भगवान को खाना खिलाए? अरे साहब, भगवान को खाना खिलाने की काहे जरूरत है? अरे भगवान तो कभी खाना मांगते ही नहीं। गुल्लू जी, भगवान खाना नहीं मांगते, लेकिन हम तो चाय मांग रहे हैं ना। ओह, हाँ, अभी लाया अभी। लेकिन आप तो रो रही थी। रो रही थी? हाँ हाँ बेटी, आप तो रो रही थी। जा, तू चाय लेके आ जा। हाँ, अभी लाया गर्मा गर्म चाय। हाँ, मैं रो रही थी, लेकिन अब चाय मिलेगी ना, इसीलिए रोना कैंसिल। चाय, गर्मा गर्म चाय। चाय लो चाय, गर्मा गर्म चाय। गुल्लू के सुंदर हाथों से बनी हुई गर्मा गर्म स्पेशल चाय मक्खन लगा के। शुक्रिया। वैसे मैम साहब, क्या आप हमारा इलाज कर सकती है? हाँ हाँ, तू जल्दी से पागल हो जा, फिर तेरा इलाज मेरी बेटिया करेगी ना। इसके लिए पागल होने की क्या जरूरत है? पागल को पागल होना क्या जरूरी है, क्यों किरण? क्या पापा, आप भी? अरे हाँ, एक पागलपन से याद आया। मेरे एक दोस्त का मेंटल हॉस्पिटल है, मैंने तुम्हारे लिए बात भी की है, तुम वहाँ पे रिसर्च कर सकती हो। सच? पापा, यू आर सो क्यूट। आप जितना पैसा मुझको देती हैं, मैं उन सारे पैसों का फ्रूट खरीद कर आपके पागल भाई, सॉरी, आपके भाई को खिला देता हूँ। अब उसमें उसकी सेहत नहीं बन रही है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अपना खून तो नहीं पिलाऊंगा। ठीक है, आप एक काम करिएगा, पैसों का इंतजाम करिए, मैं खून का इंतजाम करता हूँ। ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ।
जी कहिए, किसे मिला आपको? मिस्टर आचार्य जी कहाँ मिलेंगे? गलती से लोग मुझे ही आचार्य जी कहते हैं। मतलब यहाँ के सबसे बड़े पागल आप ही हैं मक्खन लगा के? मिस्टर, ये क्या बदतमीजी है? गुल्लू, आई एम सॉरी आचार्य जी, एक्चुअली मुझे कमलनाथ जी ने भेजा है। मैं उनकी बेटी किरण हूँ। तो आप डॉक्टर किरण हैं? जी। जो हमारे हॉस्पिटल में पागलों पर रिसर्च करना चाहती हैं। वो आपकी नजर में पागल हो सकते हैं, पर मेरी नजर में वो भी इंसान ही है। और मुझे तो लगता है कि शायद वो हमसे भी ज्यादा मासूम है। अजी, अपनी अपनी सोच है। आप कुछ दिन उनके साथ रहेंगी तो आप भी पागल हो जाएंगी। ऐसा आपको लगता है, पर ऐसा है नहीं। वैसे आप उनसे पहले मिला तो दीजिए, फैसला बाद में कर लेंगे। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। चलिए मिलवाते हैं उनसे। आइए आइए ना मैडम, आइए। संभालो। वो देखिए, ये है हमारे यहाँ के सबसे मासूम इंसान। मैडम, इसने अपने 7 भाइयों का खून किया है और पागल बनके हमारे पागल खाने में है। देखिए देखिए इसको। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, फैसला आपका। देखिए मैडम, यहाँ पागलों की कमी नहीं है। आप एक ढूंढेंगी, यहाँ आपको 11 मिलेंगे। वैसे भी अभी भी आपके दिमाग में इनके लिए भ्रम बना हुआ है या टूट चुका है? कौन कहता है यहाँ रहते इंसान हैं, है जहाँ प्यार वहाँ रहते भगवान हैं। कौन कहता है यहाँ रहते इंसान हैं, है जहाँ प्यार वहाँ रहते भगवान हैं। घर ये नहीं किसी मंदिर से कम, घर ये नहीं किसी मंदिर से कम। राम कसम बड़े भाग्यशाली हैं हम, राम कसम बड़े भाग्यशाली हैं हम। तुम्हारा नाम क्या है? दीदी, इनका नाम जीजा जी है। ए पागल है क्या? जीजाजी को नाम होता है? ए तेरा असली नाम बता मक्खन लगा के। मेरा नाम तो जीजा जी ही है, पर तेरा नाम क्या है? अमरूद के छिलके? अमरूद के छिलके? मैम साहब, ये हमको अमरूद के छिलके बोल रहा है मक्खन लगा के। मेरा नाम किरण है और इसका गुल्लू। उल्लू? अरे वाह, उल्लू उल्लू उल्लू। उल्लू तू, तेरा बाप, तेरा पूरा खानदान। किरण, हाँ पापा। जरा इधर आना बेटी। कोई जरूरी काम है क्या? अभी आती हूँ। कैसा चल रहा है तुम्हारा रिसर्च? अभी कहाँ पापा, अभी तो मैं उन लोगों से सिर्फ मिली हूँ। कल कुछ लोग आ रहे हैं, मेरा मतलब पत्रकार है और मेरे मित्र भी है, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है तुम्हारे लिए। ओहो पापा, पर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या जरूरत है? जरूरत है। मैं चाहता हूँ तुम फेमस हो जाओ, डॉक्टर किरण कमलनाथ। हाँ हाँ। ओके पापा, आई लव यू। थैंक यू बेटा, थैंक यू। तुम्हारे जीजा जी शराब लिए बैठे हैं। आगे तो सुनो, तुम्हारे जीजा जी शराब लिए बैठे हैं और साले भी इतने कमीने हैं कि गिलास लिए बैठे हैं। कुछ और भी सुनाओ ना। फिर क्या सासू के तब से तुम कहीं सो रहे थे क्या? बुढ़ा कहीं का। बुढ़ा होगा मेरा बाप, अभी तो मैं जवान हूँ। ये कर, ये कर। प्यास लगी थी गजब की, पानी में जहर था। मैं मर गया। प्यास लगी थी गजब की, पानी में जहर था। अरे ये अटके रहोगे कि आगे भी कुछ सुनाओगे जिया जी? तू फिर बीच में बोला।
अब मैं बिल्कुल भी नहीं सुनाऊंगा, मैं जा रहा हूँ। नाराज हो? वैसे तुम ना गुस्से में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तुम्हारी शायरी बहुत अच्छी थी। अपनी शायरी पूरी नहीं करोगे? जीजा जी, सॉरी। जीजा जी भाई साहब, अरे आप बोलिए ना। बोलिए ना। तुम बोलोगी तो सुना दूंगा मैं। चलिए फिर, चलिए ना, आइए। तुम बोलोगी तभी सुनाऊंगा। अरे हाँ हाँ, मैं बोल रही हूँ, चलिए चलिए। कुछ बोलना नहीं है, हाँ? सुनाइए। एक आदमी पानी में डूब रहा था। एक आदमी पानी में कूद रहा था। गुल्लू डूब रहा था। अच्छा है, डूब रहा था मक्खन लगा के। फिर तुम्हें पानी में कुदा दूं? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। चलो कुदा दूंगा। नहीं नहीं नहीं, एक आदमी पानी में डूब रहा था, तो डूबते डूबते बोल रहा था, भगवान बचाओ, भगवान बचाओ, भगवान बचाओ। तो वहां पे श्री गणेश भगवान आए। अच्छा अच्छा तो श्री गणेश भगवान आए तो देख के नाचने लग गए। नाचने लगे। अच्छा। तो वो आदमी बोला, भगवान मैं डूब रहा हूँ पानी में, मुझे बचाओ। और मुझे बचाने की जगह आप नाच रहे हो। तो भगवान बोले, क्या बोले? क्या बोले? क्या बोले? भगवान बोले, जब मेरा विसर्जन हो रहा था तब तू भी तो नाच रहा था। जय श्री राधे। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी। ये है मेरी बेटी किरण, और बेटा ये है अमोल जी, नमस्ते। चैनल के डायरेक्टर है। अच्छा। ये है त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार। नमस्ते। और ये है बाबा झोलरमल, इनकी तो चर्चा मीडिया में सब जगह है। नमस्ते। नमस्ते। और बड़ी बड़ी पर्सनालिटी है मीडिया की। आपकी काफी तारीफ की आपके पापा ने। सुना है आजकल पागलों पे आप रिसर्च कर रही हैं? मेंटली डिस्टर्ब पर। सॉरी, मेंटली डिस्टर्ब। आप उन पर पीएचडी करके उन पे रिसर्च कर रही हैं। जी बिल्कुल सर। अभी आपकी उम्र ही क्या है? माफ कीजिए, लेकिन लड़कियों की उम्र नहीं पूछा करते। मेरा मतलब है कि इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा कारनामा कर रही हैं। थैंक्स अ लॉट। चलिए हम आपका एक छोटा सा इंटरव्यू लेते हैं। या प्लीज। किरण जी, प्लीज गिव मी योर इंट्रोडक्शन। मैं किरण कमलनाथ राजपूत। कमलनाथ जी मेरे पापा हैं, जो पिछले 20 सालों से पॉलिटिक्स में हैं और अभी इस एरिया के एमएलए हैं। और जहाँ तक मेरी पढ़ाई का सवाल है, मैंने अभी अभी मेंटल डिसऑर्डर पर पीएचडी की है और अब रिसर्च कर रही हूँ। सुना है कि डॉक्टर प्रीतम मेंटल हॉस्पिटल में आपका रिसर्च चल रहा है। रिसर्च करते समय कैसा महसूस कर रही हैं आप? जब आप कोई काम दिल से करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको बहुत खुशी महसूस होती है। लेकिन अपनी खुशी से ज्यादा मैं उन लोगों को खुश देखना चाहती हूँ जिनके लिए मैं ये सब कर रही हूँ। पर किरण जी, हम सब जानते हैं कि मेंटल को खुश रखना इतना आसान काम नहीं है। मुझे मालूम है सर, लेकिन जब हम अपनी मेहनत, लगन और श्रद्धा से उस भगवान को तक खुश कर लेते हैं जिसे हमने देखा तक नहीं है, फिर ये तो पेशेंट्स है और हमारे सामने है। वाह किरण जी, आपकी सोच को हमारा सलाम है। बहुत कम दिनों में आपने बहुत अच्छा रिसर्च कर लिया है। मेंटल पेशेंट्स पर रिसर्च करना इजी हो जाता अगर सारे मेंटल पेशेंट्स एक जैसे होते, पर ऐसा है नहीं। आइए मैं आपको कुछ ऐसे पेशेंट्स की तस्वीरें दिखाती हूँ जो कि अलग अलग मेंटल की कैटेगरीज में आते हैं। ये है पेशेंट नंबर 36 जो कि हाइपर मेंटल की कैटेगरी में आते हैं, जिसका हर वक्त चीखना चिल्लाना लाजमी है। यह पेशेंट नंबर 60 जो कि ब्लाइंड मेंटल कैटेगरी में आते हैं, जो कब क्या कर बैठे शायद कोई भी नहीं बता सकता। यह पेशेंट नंबर 52
जो कि अटैकर मेंटल कैटेगरी में आते हैं, जो कि कभी भी किसी भी वक्त किसी पर भी जानलेवा हमला कर सकते हैं। इसमें वो पेशेंट कौन है जिस पे आप रिसर्च करना चाहती हैं? वो इनमें से कोई नहीं है। फिर वो पेशेंट कौन है किरण जी? वो पेशेंट डॉक्टर प्रीतम मेंटल हॉस्पिटल का सबसे अलग तरह का पेशेंट है, जो कि मेंटल की सभी कैटेगरीज में आता है। और मुझे लगता है कि शायद मैं उसे सबसे पहले ठीक कर सकती हूँ। उसका नंबर है 101। और ये है इनकी तस्वीर जिन पर मैं रिसर्च कर रही हूँ। और पिछले 15 दिनों से जो मैंने इनकी एक्टिविटीज देखी है, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इन्हें जल्द ही ठीक कर दूंगी। और मुझे मेरे विश्वास पर पूरा भरोसा है कि मैं इन्हें ठीक कर सकती हूँ। और मेरे पापा कमलनाथ जी, जो कि इस शहर के एमएलए हैं, उनके सहयोग से मैं इन्हें जल्द ही हॉस्पिटल से रिलीव करवा रही हूँ। तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी किरण। इस तरह के केस को संभाल पाना इतना आसान नहीं होगा। मुझे पता है गीता, लेकिन पता नहीं क्यों जब मैंने पहली बार उसे सुना और देखा तो मुझे उसके अंदर एक ऐसे इंसान की झलक नजर आई जिसकी रूह कहीं ना कहीं खुली वादियों में जाने के लिए तड़प रही है। उसके अंदर जो एक अधूरापन है, शायद मैं उसे पूरा कर सकूं। पापा? हेलो पापा? बेटी, तुम जिस पेशेंट को बाहर निकालना चाहती हो उसका नाम लुक्का है। उसकी रिलीव करने की फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। तुम कल जाके उसको लेके आ सकती हो। सच पापा? हाँ बेटा। थैंक यू सो मच पापा। ओके बाय। गीता 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 गीता, आज मैं बहुत खुश हूँ गीता। अरे बताइए क्या हुआ है? मैं अपने पेशेंट को हॉस्पिटल से बाहर निकाल सकती हूँ। भगवान करे तू अपनी मकसद में जल्दी कामयाब हो जाए और तूने जैसा सोचा है तू लुक्का को वैसा ही लुक्का बना सके। मैं लुक्का को जरूर ठीक करूंगी गीता, जरूर ठीक करूंगी। इस पर साइन करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ लुक्का के बारे में। वो क्या? लुक्का को आप केवल पागल समझने की भूल मत कीजिएगा। वो पागल के साथ साथ एक खूनी भी है, वो भी अपने सगे भाई का। खून? वो भी सगे भाई का? मैम साहब, मुझे तो पागलों से पहले डर लगता था, और अब आप पागल को घर पे ला रही हो, वो भी खूनी पागल को मक्खन लगा के। जो अपने सगे भाई का खून कर सकता है मैडम, वो आपका और इस गुल्लू का खून नहीं कर सकता, इसकी क्या गारंटी मैडम? अच्छा हुआ मैम साहब, इन्होंने सब कुछ उसके बारे में बता दिया, वरना 13वां केस में ही होता मक्खन लगा के। गुल्लू, अगर उसने जानबूझ के ये सब किया होता तो आज वो यहाँ पागल नहीं होता, बल्कि कहीं जश्न मना रहा होता। ये बताइए कि साइन कहाँ करना है? रमेश जी सर। मैडम को ले जा जी। और लुक्का को इनके हवाले कर दे। आओ। जी मैम साहब। जाओ इनके साथ जाओ। जी आइए। जल्दी हट, जल्दी हट जो। जल्दी वापस आना। हाँ मैडम। बस 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 बस। देख रुका भैया, अब तेरे को जो जो लगी है सब यही निकाल दे। वैसे वैसे क्या क्या लगी है? एक सुनी थी, दो सुनी थी, ये पाँच में भैया क्या उल्टा होके निकालोगे? हाँ। अच्छा हुआ मैं पागल नहीं हूँ। ठीक है भैया, तुझे जो मन करे, जैसा मन करे वैसे निकाल दे। जा निकाल दे। अरे
क्या मेरे ऊपर निकालेगा? अब देख रुका, मैं एक पवित्र इंसान हूँ। तू अपने की कोशिश मत कर। देख, तुझे जो भी निकालना है पीछे जाके निकाल। जा जा निकाल दे। अरे ये क्या कर रहा है? अरे मेरे चिपक के नहीं भाई। अरे पीछे जाके निकाल, पीछे जाके निकाल, दूर जाके। हाँ। तू इसे नहीं मारेगा, पकड़ के ही निकलवाना पड़ेगा। अब देखता हूँ तू कैसे घूमता है। अब निकाल दे, अब निकाल दे, देखता हूँ तू कैसे घूमता है। अरे क्या पूरा गैस एजेंसी साथ लेके घूमता है? तू इसे नहीं मारेगा। तू क्या समझता है? नहीं है। अच्छा हाँ नहीं है। तो ठीक है, अब देख मेरा जवाब। अब मैं भी निकालता हूँ। हो गया ना बेहोश? सोता रहे, सोता रहे। मेम साहब, अरे वो पागल भाग गया। हाय मेम साहब, मेम साहब, किरण जी, मेम साहब, किरण जी, किरण जी, मेम साहब, कहाँ चली गई? वहाँ लड़का नहीं लड़की है। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने में है ना कासिम? मैं ठीक बोल रहा हूँ मुखिया जी। अरे मुझे लड़के नहीं लुक्का चाहिए, लुक्का। अरे गाड़ी में तो कोई लड़का है ही नहीं है, सिर्फ लड़की थी, उसको उठा लिया हूँ। किसी काम के नहीं हो तुम लोग। अरे पागल आदमी को नहीं पकड़ सकते तुम? अभी क्या करना है मुखिया जी? लड़की का वो एमएलए की बेटी है, अगर जिंदा रही तो हमारा जीना दुश्वार कर देगी वो। इसीलिए काम करो। जी बोलिए। खाओ पियो ऐश करो और आराम से ऊपर भेज दो। हाँ लेकिन जो भी करना है नदी के उस पार, समझे? जी मुखिया जी। जाओ ऐश करो। अरे ओ नाव वाले भैया, हमें बाहर जाना है। आया चलो चलो। लगता है गूंगा है। ये इसकी बहन है, हमें इसे उस पार लेकर जाना है। अगर नहीं गए तो मर जाएगी। अरे भाई मान जा, अरे बीमार है, जाना जरूरी है। अच्छा एक को लेके जाएगा, एक आदमी। एक को नहीं, तू 2 को ले जा। हाँ हाँ ठीक है, तुम सब यहीं रुको। हाँ हाँ मैं इसको लेके जाता हूँ, तुम लोग बाद में आ जाना। ला दे, संभाल के। संभाल के ले जाना। हाँ तुम लोग चिंता मत करो, मैं सब देख लूंगा। हाँ ठीक है, मैं उतर जाऊंगा। चल हट पीछे। क्या है?
ए लड़की, ए उठ। क्या कर रहा है? करके ले जाता है। मिट्टी में दबा तेरे को ले। तेरी तो मर यहीं पे मर मर। आप ठीक तो है ना? लुक्का, अच्छा अब चलो जल्दी भागो यहाँ से। पवित्राः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यास्महे। रुकिए, तुम्हारी औकात नहीं थी दहेज में कार देने की तो हमारे बेटे से शादी करने क्यों आए? भाई जी, रही बात दहेज में कार देने की तो मैंने पूरी ताकत लगा दी कार खरीदने की, लेकिन नहीं खरीद पाया। अब आप मुझे सिर्फ एक मौका दीजिए, मैं कमा कमा कर आपके लड़के को कार खरीद कर दूंगा जरूर। सिर्फ एक मौका दीजिए। अरे राम प्रसाद जी, जब आपके बस में नहीं था तो आपने तय क्यों किया? नहीं साहब, हमने कोई तय नहीं किया। ये तो बच्चू भाई जी बोल रहे थे कि हो सके तो एक मोटरसाइकिल दे देना, आपकी बेटी हमें पसंद है। अब जब शादी का एक हफ्ता रह गया है तो बोलते हैं कि हमारा लड़का कार मांग रहा है। अरे हमने सोचा मजाक कर रहे हैं, फिर भी मैंने जी जान लगा दिया, जोर लगा दिया एड़ी चोटी का, लेकिन नहीं कर पाया। तुमने हमारी बातों का मजाक समझ लिया है? नहीं, ऐसा नहीं। हम अब एक पल नहीं रुकेंगे, ये शादी नहीं होगी। चलो सब लोग। रुक जाइए, सुनिए मेरी बात। अरे रे चाचा, कहाँ जा रहे हो? ये शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? होगी, अभी शादी होगी। तुम कौन हो भाई? हम ये दुल्हन के जीजा जी हैं। हाँ, और हाँ? मैं दुल्हन की बहन। कोई बात नहीं अंकल, बेटी वाले तो हमेशा ही बेटे वालों के कर्जदार रहते हैं। आज नहीं तो 10 दिन बाद आपको कार मिल जाएगी, पर प्लीज आप ये शादी मत तोड़िए। जब तक दहेज में कार नहीं मिलेगी शादी नहीं हो सकती। चलो भाई चलो। अरे रुको, अच्छा एक बात बताओ, जब तुमने अपनी बेटी की शादी करी तब उसमें स्कूटर भी दिया था तुमने? वो जमाना दूसरा था और ये जमाना तीसरा है, है? आप इनकी बातों का बुरा मत मानिए, आपकी डिमांड जरूर पूरी होगी। ये कौन है? आप बस फेरों की तैयारियां कीजिए, सभी बाराती आराम करिए और हमें बस 1 घंटे का वक्त दीजिए। बेटी, आप लोग कौन हैं? पहचाना नहीं मैंने। बेटी भी कहते हैं और कहते हैं कि पहचाना नहीं। नहीं पहचाना। आपके रिश्तेदार ही हैं। फतेहपुर वाले। अच्छा, ये लीजिए अंकल, दे दीजिए उनको। राम प्रसाद जी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये गांव की इज्जत का सवाल है। सरपंच होने के नाते ये 2 लाख रुपए मेरी तरफ से। दुल्हा दुल्हन एक दूसरे के गले में वरमाला डालें। दोनों पति पत्नी हो गए हैं। कोई भी मेरे पीछे नहीं आएगा, काट डालूंगा, नहीं छोड़ूंगा। अरे तेरे बाप से अभी तुझे 5 लाख रुपए में खरीदा है मैंने। नहीं बेटा, नहीं। ए चुप, खबरदार जो मुझे बेटा कहा तो खबरदार। नहीं, नहीं बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सच में आपने मेरा बेटा खरीदा, आप कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं अंकल कि दहेज लेना पाप है। चाचा, आप तो दूल्हे के बाप हो, इसलिए कहते हैं कि दहेज लेना देना दोनों ही पाप है, समझे? आप दोनों ने मेरे लिए जो किया है उसका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। अरे समझ लीजिए, फरिश्ते हैं फरिश्ते। मुझ जैसे जानवर को इन लोगों ने इंसान बना दिया। अरे चाचा, कैसी बातें कर रहे हो, हैं? हम लोग भी तो इंसान ही हैं। और इंसान होने के नाते हर इंसान को इंसानियत का फर्ज निभाना चाहिए। हमने भी बस वही किया, अब शायद हमें चलना चाहिए। अरे आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? आज तो आप हमारे खास मेहमान हैं। लेकिन अंकल। बेटी, राम प्रसाद जी ठीक बोल रहे हैं, ऐसी शुभ घड़ी में ना नहीं बोलते। हेलो बेटा गीता। जी हाँ। मैं कमलनाथ बात कर रहा हूँ, किरण का डैडी। ओ नमस्ते अंकल, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन बेटी किरण। किरण? क्या हुआ किरण को? आप चुप क्यों हैं अंकल? आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए अंकल,
मैं ढूंढ कर लाऊंगी किरण को। ठीक है बेटी। आओ। बैठो। तुम बहुत अच्छे हो। तुम भी अच्छी हो। तुम्हें पता है यहाँ के लोग हमें क्या समझते हैं? नहीं पति पत्नी। तो कुछ नहीं, लगता है तुम्हें नींद आ रही है, हमें सो जाना चाहिए। मैं तुम्हें सुला दूं? मैं सुलाता हूँ। अरे तुम वहां क्यों लेट गए? इधर आओ, पास आओ, पास आओ और पास आओ। डर लगता है क्या? आओ ना। ये ठीक है। मुझे आप बहुत अच्छी लगी। सच में? एक बात बताओ, तुम्हारे घर में कौन कौन है? अब तो कोई नहीं। अरे अब तो कोई नहीं मतलब? बताओ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बोलो 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 ना। मेरा खुशबू आए सबके संसार से। यहाँ देखो सभी रहते हैं प्यार से, जीना सब सीखे मेरे परिवार से। इस घर में जैसे महके हैं रिश्ते, ऐसी खुशबू आए सबके संसार से। यही मनोकामना है मेरी हरदम, यही मनोकामना है मेरी हरदम। राम कसम बड़े भाग्यशाली हैं हम, राम कसम बड़े भाग्यशाली हैं हम। घर अपना है स्वर्ग से सुंदर, देख के इसको झूमे है अंबर। खुश हो के हर पल सोचते हैं, हमको मिला है किस्मत से बढ़कर। घर अपना है स्वर्ग से सुंदर, देख के इसको झूमे है अंबर। खुश हो के हर पल सोचते हैं, हमको मिला है किस्मत से बढ़कर। मन से निभाते हैं अपना धर्म, मन से निभाते हैं अपना धर्म। राम
कसम बड़े भाग्यशाली हैं हम, राम कसम बड़े भाग्यशाली हैं हम, राम कसम बड़े भाग्यशाली हैं हम, राम कसम बड़े भाग्यशाली हैं हम। लुका, मुखिया जी खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, अरे खड़ा हो जा। देख इधर देख रहे हैं, खड़ा हो जा। ए लुक्का, खड़ा क्यों नहीं हुआ? तमीज नहीं है तुझे? हमने कौन सी तुम्हें आंख मार दी? ए श्याम भैया, मुखिया जी का मूड क्यों बिगड़ गया है? 2 घूंट दे दो ना, मान ले, तबीयत ठीक हो जाएगी आज। मुखिया जी, पहले चलते थे ढोल और तब खुलती थी सबकी पोल। जब से गई है ना कुआं में बाल्टी, घर घर में पड़ गई है पाल्टी। और जब से लगे हैं ना नल, अब ना है काऊ की सल। काहे बात के मुखिया जी हैं? मेरा नाम है लुक्का, काहे के मुखिया है? मुखिया जी बुरा मत मानना यार। चुप पागल। अरे श्याम भैया, तुम बुरा मान गए, मुखिया जी वैसे ही बैठे हैं, बुरा नहीं मान रहे हैं। अरे मुखिया जी रुको तो सही। लल्ला, ओ लल्ला, देखो तुम्हारी पसंद की मिठाई। हे भगवान, बाहर आओ। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। काहे को? पहले मुझे दे दे। का चाहिए? वही दे दे। का बोई? अरे कुछ नाम तो बताओ। पिचकारी। हे भगवान, तुमको पिचकारी चाहिए? हाँ। पहले मिठाई तो खा लो ना, पहले मुझे पिचकारी दे दे, तब बाहर आऊंगा। अच्छा, जब तुम्हारे भैया आएंगे ना तो हम उनसे कह देंगे, वो ले आएंगे। भाभी राम राम। भाभी राम राम। राम राम किस बात की? तुम्हें लल्ला के बिना चैन नहीं पड़ता ना? अरे नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। कैसी बात है तो है? अरे चौपाई निकलेगी होली की, तुझे भी तो चलना है। हाँ जाऊंगा ना, मैं पहले मिठाई खा लूं। अरे लल्ला, भाभी भैया को मना करो, मैं नहीं हूँ यहाँ पे। अरे लल्ला कहाँ है? आज सुबह से दिखाई नहीं, दिख नहीं रहा है मुझे। हाँ? अरे मच्चू, तू ही इसे लेने आया होगा ना? नहीं भैया, नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। नहीं भैया आंख मार के चलने को कह रहा था मेरे से। हाँ। अरे तू कहाँ भाग रहा है? ये भी ना। आप ही का भाई है? चलो मिठाई खाओ। आप खा लो। भीगे चुनर चाहे भीगे चोली, बुरा न मानो कहो हैप्पी होली। भीगे चुनर चाहे भीगे चोली, बुरा न मानो कहो हैप्पी होली। खेल के रंग आज करेंगे, जम के यारो धमाल रे। आज हम होली के बहाने, सबके छुएंगे गाल रे। भीगे चुनर चाहे भीगे चोली, बुरा न मानो कहो हैप्पी होली। भीगे चुनर चाहे भीगे चोली, ये चोली बुरा न मानो कहो हैप्पी होली। होली है रंगों का पर्व, मौज से नाचो झूमो सब। होली है रंगों का पर्व, मौज से नाचो झूमो सब। होली है रंगों का पर्व,
मौज से नाचो झूमो सब, ढोल ताश यारो बजाओ, हाँ रंग खेलो होली मनाओ, गोरी ना रहे कोई पड़ोसन, गोरी ना रहे कोई पड़ोसन, सब पे डालो गुलाल रे, भीगे चुनर चाहे भीगे चोली, बुरा न मानो कहो हैप्पी होली, हाय भीगे चुनर चाहे भीगे चोली, ये चोली बुरा न मानो कहो हैप्पी होली। अरे अरे रुक काहे गए भैया, अरे बजाओ बजाओ। भीगेगा रंगों से बदन, होली में ना होगा जतन, भीगेगा रंगों से बदन, होली में ना होगा जतन, हाय भीगेगा रंगों से बदन, होली में ना होगा जतन, मौका पाके रंग मिलेंगे, मौका पाके रंग मिलेंगे, हाँ आज रंग दौर चलेंगे, रंग में होगा अंग सराबोर, रंग में होगा अंग सराबोर, चुनरी होगी बेहाल रे, भीगे चुनर चाहे भीगे चोली, बुरा न मानो कहो भीगे चुनर चाहे भीगे चोली, हाँ बुरा न मानो कहो हैप्पी होली, भीगे चुनर चाहे हैप्पी होली, बुरा न मानो कहो हैप्पी, अरे चोली भीगे रे भीगे, चुनर चाहे भीगे चोली, बुरा न मानो कहो हैप्पी होली। लल्ला मुखिया जी को तिलक कर दो, चलो। अरे लल्ला लल्ला, चलो संभाल से। मुखिया जी से माफ कर दीजिए, लल्ला नादान है। अरे इसका इलाज करवा। हम कहाँ जा रहे हैं? हम नाचने जा रहे हैं। अरे तुम तो बुरा मान गए। नहीं हम बुरा नहीं माने, हम बहुत अच्छा मान गए। पर हमने अभी तक कुछ अच्छा बोला ही नहीं। नहीं बोला? नहीं। तो जाओ यहाँ से, निकल जाओ, हमारा रास्ता साफ करो। मैं कैसे जाऊँ? मेरी चाबी तो वहाँ गिर गई है। चाबी वहाँ गिर गई है? हाँ। तो अब क्या हमारे ऊपर बैठ के जाओगी? नहीं नहीं, तो ढूंढ के ला दो ना। वहाँ कैसे गिर गई? मैं ऐसे करके घुमा रही थी तो वहाँ जाके गिर गई। ओह, तो लाता हूँ मैं। यहाँ तो नहीं है चाबी। अरे तो वहाँ देखो ना। मेरा शक सही निकला। गले लग जाओ ना। और लुक्का खेत में रंग रलिया मना रहे थे, ये बात तो आज बता रहा है मुझे। आपकी इज्जत की बात थी मुखिया जी, इसलिए इज्जत लूटने दी तूने? नहीं मुखिया जी। तो आपके गुस्से से डर गया था। तूने मेरा गुस्सा देखा ही कहाँ है? कान खोल के सुन ले, कल सुबह पहली ट्रेन से
लाली को शहर भेज दे। जी। उसके बाद ठीक है मुखिया जी। चला जा यहाँ से। बस बस बेटा, तू बहुत समझदार है, पर तू कभी कभी ऐसी नासमझी क्यों करता है? लड़कियां ना गांव की इज्जत होती है। अब भाभी माँ, लड़के भी तो गांव की इज्जत होते हैं। हाँ हाँ हाँ, लड़के भी गांव की इज्जत होते हैं, लेकिन लड़कियों की इज्जत बहुत नाजुक होती है। जो एक बार चली जाए ना तो वापस नहीं आती। आज से तू लाली को हाथ नहीं लगाएगा। अब वो लगाएगी तो मैं भी लगाऊंगा, तभी तो दोनों की इज्जत जाएगी साथ में। हाँ इसको समझाना और भैंस के आगे बीन बजाना एक बराबर है। इसके दिमाग में तो भूसा भरा हुआ है, इसको कोई नहीं समझा सकता। अजी, अब सारी गलती हमारे लुक्का की थोड़ी ना है। वो लड़की को सोचना चाहिए, अब वो जवान हो गई है, वही हमारे लुक्का को छेड़ती रहती है बार बार। हाँ भाभी माँ, इसलिए तो मैं उसको सींग मारता रहता हूँ। बैल के जैसे हरकतें करने लगा है ये, अपने साथ साथ मेरा भी नाम खराब कर रहा है। इतनी बेइज्जती करवा दी इसने, फिर भी इसका मन नहीं भर रहा है। हाँ मैं बैली हूँ और बैली रहूंगा। तो घास खाने जा रहा हूँ मैं, अरे जब देखो लल्ला, तब काटते रहते हैं। सुन तो, तेरे भैया तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। आप भी ना एक तरफ भाई से प्यार करते और दूसरी तरफ उसे डांटते। तो क्या करूं जानकी, मेरे लल्ला से बढ़कर मेरे लिए कोई भी नहीं है। लेकिन कोई उसकी बेइज्जती करे, उसे भला बुरा कहे, यह भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अरे वकील साहब का फोन, लेकिन तारीख तो अगले महीने की है। हेलो। नमस्ते वकील साहब। हाँ नमस्ते। अचानक कैसे याद किया? बहुत अर्जेंट है बल्लू, तुझे अभी के अभी वहाँ से निकलना पड़ेगा। अरे कल कोर्ट की आखिरी तारीख है। लेकिन कोर्ट की तारीख तो अगले महीने की थी वकील साहब। मुझे माफ कर दे बल्लू, मुझसे तारीख सुनने में गलती हो गई थी, और अगर कल तुम नहीं पहुँचे तो केस अपने हाथ से निकल भी सकता है। आप चिंता ना कीजिए वकील साहब, मैं अभी के अभी यहाँ से निकल रहा हूँ। टाइम से पहुँच जाना, ठीक है? अच्छा, प्रणाम। प्रणाम। अभी के अभी जाने की क्या जरूरत है? कल सुबह जल्दी निकल जाइएगा ना। तुम नहीं समझ रही हो, मैं अगर अभी नहीं गया तो मामला बिगड़ सकता है। तुम ऐसा करो, मेरा बैग ला कर दो, मैं कल जल्दी आने की कोशिश करूंगा। जाओ। अच्छा लाई। ये आपका बैग। हाँ ठीक है। और पहुंचते ही हमको फोन कीजिएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। फोन करना भूलिएगा मत। हाँ हाँ ठीक है। जब देखो तब भैया मुझे ही डांटते रहते हैं। गलती करे कोई और दंड भोगे लुक्का। अब ऐसा नहीं होगा, अब भैया को माफी मुझसे मांगनी पड़ेगी। लुक्का नहीं माफी मांगेगा बस। हाँ अरे लुक्का, गलती करो तुम और माफी मांगे भैया, ऐसा क्यों? मतलब मैंने कोई गलती नहीं करी भैया, बता रहा हूँ मैं। हाँ मुझे सब पता है कि तुमने कोई गलती नहीं की, गलती लाली की थी। लेकिन ये तुम जानते हो, लाली जानती है और मैं जानता हूँ। तुम जानते हो? हाँ, मैंने सब कुछ देखा था अपनी आंखों से। सब कुछ? हाँ, कि कैसे लाली ने जानबूझ के चाबी खेत में फेंकी है। तुम यही रुकना। हाँ। अब गलती मेरी तो है नहीं ना, सब लाली की गलती है। अरे गलती तो हमेशा ऊपर वाले की होती है, नीचे वाले की थोड़ी ना। अब गलती लाली की है तो भैया को तुम बता देना। हाँ, मैं भैया को लेके आता हूँ और हाँ। तुम भैया यहीं रुकना। हाँ। बस जे लो अपना गमछा और जाओ जल्दी लेके। हाँ ठीक है, मैं यहीं इंतजार कर रहा हूँ। मैं अभी आया भैया। हाँ मैं जा रहा हूँ। अरे जल्दी आना लुक्का। तुझे तो अब मैं बताऊंगा गलती किसकी है। अरे जानकी, तू ज्यादा मत सोच, जो होगा अच्छा ही होगा। अचानक पहली बार वकील साहब का फोन आया, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। अरे वकील भी तो इंसान ही होते हैं। अब हो गई गलती, क्या कर सकते हैं, और ज्यादा सोचा नहीं करते। भगवान जो करेंगे ना, अच्छा ही करेंगे। भाभी
भाभी माँ भैया कहाँ है? अरे भैया को अभी मेरे साथ में बाहर भेजो। श्याम को बाहर खड़ा करके आया हूं मैं, और उस लाली के बारे में सब सच जानता है। मेरे भैया को बताएगा वो कि लाली कितनी गलत है और मैं कितना सही हूँ। हाँ ठीक है लल्ला, कल जब भैया आएंगे ना तब बता देना। नहीं, मैं तो आज ही बताऊंगा। भैया अरे बताएंगे जब वो घर में होंगे। लेकिन भैया तो अभी घर में ही थे ना। उनको जरूरी काम से शहर जाना पड़ा। भैया को शहर अभी जाना था? हाँ, तुझसे मिलके जाना चाहिए था। भौजाई तुम सही बोल रही हो। भाभी एक बात बोलूं? बोलो। भाभी माँ। हे भगवान। ए भौजाई, एक बात बताओगी कि वैसे तुम यहाँ अकेले नहीं आई थी? तू ना पागल है लल्ला, क्या क्या बकता रहता है तू? अब क्या हो गया तुम्हें? भैया की याद आ रही है। अच्छा उदास मत हो, कल आ जाएंगे भैया। कल आ जाएंगे? हाँ। कोई है? जी लुका कहाँ है? लल्ला तो, पर बात क्या है इंस्पेक्टर साहब? इस गमछे को पहचानती हैं आप? ये हाँ, ये तो मेरा है। क्या मतलब? इसका मतलब बहुत घिनौना हो सकता है जानकी देवी जी, जो शायद आपको पसंद नहीं आए। लुक्का ने आपको पाने के लिए आपके पति का कत्ल कर दिया। नहीं, ये झूठ है। मेरे पति जिंदा है। पहचानती हैं इसे आप? तो भैया के ये तो नहीं। भाभी नहीं, भैया कुछ नहीं हुआ, मैंने नहीं मारा भैया को। अरे मुझे तो कल ही शक हो गया था जब इसने जानकी के साथ। नहीं भौजाई, मैंने कुछ नहीं किया। घोर कलयुग आ गया है भगवान, घोर कलयुग। चल थाने में, वहां जाके बुलवाता हूँ तुझसे मैं। बड़े बड़ों ने उगल दिया, तू क्या चीज है? वाह भाई वाह, गांव में बहुत सारे आशिक देखे मैंने, लेकिन तेरे जैसा नहीं देखा। अरे मैं भी तो महसूस करूं। ए मुखिया, अपनी जबान को लगाम दे। एक औरत की हाय लगेगी ना तो कुत्ते भी कंधा देने नहीं आएंगे। अरे अपने देवर के हाथों पति के अर्थी उठा दी। अरे उसके हाय तो कुत्ते को भी ना लगे। मैं तो मुखिया हूँ, इससे ज्यादा वफादार तो हम हैं। ऐसी गलती मत करना, हम तुम्हारे देवर जैसे कमजोर नहीं हैं। स्लिप्स में खड़े रहते समय मैं ध्यान रखता था कि मुझसे कोई कैच न छूटे, क्योंकि इसकी कीमत मेरी टीम को पूरे मैच से चुकानी पड़ सकती थी। आपको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सिगरेट, बीड़ी या तंबाकू के सेवन की कीमत आपका जीवन हो सकता है। समझदार बने, तंबाकू से दूर रहें। खैनी, गुटखा, तंबाकू, पान मसाला हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है। इनका सेवन मुंह के कैंसर का प्रमुख कारण है। इस मरीज को जीभ का कैंसर है और हमें इसका ध्वनि यंत्र निकालना पड़ा। अब सब भगवान के ऊपर है। रेखा की जीभ और निचला जबड़ा हमें निकालना पड़ा। हाथों का 2 चूड़ी बेच दिया। तंबाकू परिवारों को उजाड़ देता है। मुखिया जी रुकिए, बहुत हो गया। मुखिया जी बस
छोड़ दीजिए, मर जाएगा बेचारा। कोर्ट में क्या जवाब देंगे हम? तेज प्रताप सिंह के मुंह पे थूकने वाली तेज प्रताप सिंह के बनेगी ना, जरूर बनेगी। मैं लेके आऊंगा उसको आपके करके। शतरंज की बिसात पर आपने राजा को खत्म कर दिया, रानी के पास अब हल ही क्या रह जाता है बनने के अलावा? इस काम में ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए। मुखिया जी, आपका तजुर्बा कभी जिंदगी में गलत हुआ है जो अब होगा? मनाने दीजिए ना उसे 13वीं। 14वीं का चांद आपके आगोश में होगा, वादा है मेरा आपको। जानकी, संभालो अपने आप को, सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। भाभी, भाभी, भैया को दूसरी दुनिया का रास्ता बताया किसने? जब वो दूसरी दुनिया में जा सकते हैं तो हमारी दुनिया में वापस आ सकते हैं ना, है ना? भाभी, भाभी माँ, रो मत, नहीं तो मैं भी रो पड़ूंगा। रो मत भाभी। जानकी, संभालो अपने आप को। अब होनी को कौन टाल सकता है? खैर, जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ। मैं बल्लू के बारे में एक बात कहता हूं कि पूरे गांव में उसके जैसा समझदार और सहनशीलता वाला कोई इंसान इस गांव में नहीं है। मौत आनी ही थी तो ये पागल जो बैठा है किसी काम का नहीं है। मुखिया जी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। नहीं भाभी, रो मत। भैया, तुम जहां भी हो ना, एक फोन कर दो मुझे, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। देखना, जब आ जाओगे ना तो मैं अच्छा वाला लुक्का बन जाऊंगा। हाँ, कसम से भैया, अब ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा मैं, बस तुम जल्दी से आ जाओ। भाभी देखो, अकेली है भाभी, बहुत रोती है, मैं भी बहुत रोता हूँ। ये देखो, मुझे पुलिस ने पकड़ लिया है, बहुत मारा है मुझे बहुत मारा है। जल्दी से आ जा भैया, जल्दी से आ जा भैया। राम राम भाभी। हाँ, सफेद साड़ी? हमारे मुखिया जी के रहते आपको सफेद साड़ी पहनने की क्या जरूरत? अरे बल्लू भैया आपका जितना सेवा सत्कार करते थे ना, हमारे मुखिया जी उससे कहीं ज्यादा आपका सेवा सत्कार करेंगे। जो मौका आपने लुक्का को दिया था ना, एक बार हमारे मुखिया जी को तो दे दीजिए भाभी। उठो। तुम्हें कितनी बार समझाया? क्यों? काश इतनी समझ मेरे लल्ला में होती, तो आज मुझे मेरे लल्ला पर फख्र होता। जानकी, तेरी जुबान जो है तेरी ज्यादा बहक रही है। तेरी जुबान और तेरी इस पर तेज प्रताप सिंह को लगाम कसनी पड़ी। चलो पकड़ो इसे। ये हुई ना बात, अब मजा आएगा। कैसा लग रहा है? अरे अरे
रुक जाओ। शायद तेरा गला काटने से ना मेरे पति की आत्मा को शांति मिलेगी, इसीलिए भगवान ने तुझे यहाँ भेजा है। नहीं, ऐसा मत करो, मुझे मारो मत। तुम जो कहो मैं करूंगा। क्या कर रही हो? छोड़ दो मुखिया जी को। अगर मुखिया जी को कुछ हो गया तो वो जो लुक्का है ना, उसको फांसी पे चढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। मेरी गवाही उसकी जान बचा सकती है ना? मुखिया जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यकीन करो मेरा। मेरे लल्ला को कुछ नहीं होना चाहिए, वो बेकसूर है, उसे बचा लो इंस्पेक्टर साहब। लुक्का की जान अब पुलिस के हाथ में नहीं, मुखिया जी के हाथ में है। मैं कहता हूं इनको छोड़ दो। मैं बच गया। मैं चाहूं तो तुम्हें मुखिया जी पर जानलेवा हमला करने के जुर्म में तुम्हें अभी के अभी गिरफ्तार कर सकता हूं। नहीं, ऐसा जुल्म मत करना। इसने हमला जरूर किया है, लेकिन मेरे दिल पे घायल कर दिया इसने हमें। अब तो ये या मेरी बन के रहेगी, या नहीं तो दर दर भीख मांगती फिरेगी अपने लुक्का के लिए। क्यों? फैसला तुम पर छोड़ दिया। सोच के बताना। चलो, बहुत काम है, चलो। आइए। उस पे यकीन करूं और तेरी इन हरकतों के बारे में जब बल्लू को पता चल गया तो उसको मार डाला तूने। झूठ है ये, झूठ है ये, मैंने नहीं मारा। किसी कन्हैया, आप तो सब जानते हैं, बेचारे लुक्का को पुलिस पकड़ कर ले गई है। वो बेकसूर है भगवान। आज की तारीख में लुक्का जेल में होना चाहिए। मुखिया जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। मुझे तो लगता है कि वो पागल हो गया है। गुड आइडिया। गुड आइडिया? मैं समझा नहीं मुखिया जी। पागल खाने भेज दो उसे, अगर नहीं है तो हो जाएगा जब शौक लगेंगे तो। लेकिन उसके लिए तो एक डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो ले लो भाई, लाख जल्दी करो जो करना है सो। मुखिया जी वो हो जाएगा, सब हो जाएगा, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समझे? काम जल्दी करो। ये गया अभी पागल खाने। इंस्पेक्टर लक्ष्मण, तुम्हारे कहने के मुताबिक मैंने अपना काम कर दिया। देखा ना, मैं सब कुछ खोकर तेरे दरवाजे पे आई हूँ। बस मैं तुझसे इतना मांगती हूँ कि मुझे मौत दे दे, और अगर तेरे पास मेरे लिए मौत है तो दे दे मुझे, और बदले में मेरे लल्ला को बचा ले कान्हा, मेरे लल्ला को बचा ले कान्हा, मेरे लल्ला को बचा ले कान्हा। आज तो बिजली के झटके भी नहीं लगे और पुलिस की मार से ही बच गया। लुक्का, लगा अपना दिमाग और सोच। देख लुक्का, तेरा यहाँ पागल बन के रहने में ही भलाई है। पागल बनकर ही यहाँ तू अपनी जिंदगी पा सकता है, और पागल बनने का यह नाटक करता रहे। राधे राधे। मैं पागल नहीं था, मुझे पागल बन के रहना पड़ा। पागल बनने का मेरा ये नाटक था। आज से मैं तुम्हारी हूँ और तुम मेरे हो। आज से हम दोनों जीवन साथी। देखना, तुम्हें यहाँ बहुत अच्छा लगेगा। खबरदार! पापा, जो इस दहलीज के अंदर कदम रखा तो लुक्का के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। नहीं पापा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? उसने मेरी जान बचाई है और इसीलिए मैं उसको ठीक करना चाहती हूँ पापा। पागलपन का नाटक करने वाले को कोई ठीक नहीं कर सकता। आप कहना क्या चाहते हैं पापा?
लुक्का ने अगर मुझे धोखा दिया होता तो मैं बर्दाश्त कर लेता, लेकिन मेरी बेटी ने मुझसे सच छुपाया। अगर राम प्रसाद मेरा दोस्त नहीं होता तो शायद सच्चाई मुझे कभी पता नहीं चलती। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है पापा। मैं मानती हूँ कि लुक्का पागल नहीं है, लेकिन बाहर रहना उसके लिए खतरे से खाली नहीं है। उसके ऊपर क्या क्या जुल्म हुए हैं, अगर आपको पता चलेगा तो आप खुद उसकी मदद करेंगे। जो इंसान पागल बनने का नाटक करे, उससे बड़ा धोखेबाज इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। पागल बनना उसकी मजबूरी थी पापा, वरना वो मुखिया कब की उसकी जान ले चुका होता। एक बहुरूपी की कहानी पर तुमने तुरंत भरोसा कर लिया, और बचपन से जिस बाप ने अपनी गोद में खिलाया उस पर से भरोसा उठ गया। क्या खून के रिश्ते की अहमियत पागलों के रिश्तों से ज्यादा लगते है तुम्हें? नहीं पापा, अब जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। तो इस पागल को बोल अभी के अभी यहाँ से निकल जाए, और तुम तुम्हारा रिसर्च नए सिरे से शुरू करो। मैं मजबूर हूँ लुक्का, मुझे माफ करना। मैं पापा को नहीं समझा सकी। नगलागढ़ी में दिन दहाड़े डकैती हुई। जी मैडम। अब तक कोई चोर या डकैत पकड़ा क्यों नहीं गया? फरार है मैडम। मगर क्यों? क्या नाम बताया आपने? जी मैडम, शमशेर। फाइल लेकर आओ। शमशेर जी, मैंने आपसे कहा फाइल लेकर आओ। अब से ये केस मैं हैंडल करूंगी। जी मैडम। अब आप जा सकते हैं। हाँ, एक बात और। जी मैडम। मैं आपको कभी भी डिस्टर्ब कर सकती हूँ। जी मैडम। हेलो। हाँ गीता। अरे किरण, कहाँ है तू? तेरा कोई अता पता ही नहीं है। तुझे पता है तेरे पापा कितने परेशान हो रहे हैं? तुम आज मुझे लिबर्टी गार्डन में मिलो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। क्या हुआ, सब ठीक तो है? तुम मिलो तो फिर बताती हूँ। ठीक है, मैं तुझसे शाम के 5 बजे मिलती हूँ। कमाल करती है किरण, इतना सब कुछ हो गया और तुझे मेरी याद अब आ रही है। मुझे लगा कि मैं सब कुछ खुद हैंडल कर लूंगी, पर पापा इस तरह नाराज होंगे मुझे नहीं पता था। उनका नाराज होना जायज है किरण। उनका तेरे सिवा इस दुनिया में है ही कौन? वो तुझसे बहुत प्यार करते हैं। और वैसे भी कहीं ना कहीं तूने उनसे सच्चाई तो छुपाई है ना? सच्चाई छिपाती नहीं तो और क्या करती गीता? मैं लुक्का से प्यार करने लगी हूँ, और ये बात मैं पापा को सही वक्त आने पर बताना चाहती थी, पर अब सही वक्त आए या ना आए, मैं अपना प्यार नहीं छोड़ सकती। वक्त पर भरोसा रख किरण, तुझे तेरा प्यार भी मिलेगा और तेरे पापा का साथ भी। तुम मुझे मेरा प्यार दिलाने में मेरा साथ दोगी ना गीता? तुझे तेरा प्यार जरूर मिलेगा किरण, और साथ में तेरे प्यार के साथ नाइंसाफी करने वालों को उनकी सजा। मुखिया जी, वो तो ठीक है, लेकिन चुप क्यों हो गए? डायलॉग पूरा कीजिए। कौन है ये? जी, ये मुखिया जी है। मुखिया जी को बैठने की तमीज नहीं है? तमीज में रख लेंगे, आप बैठे तो सही। शट अप! आप पहले बाहर जाइए, जब बुलाऊंगी तब आना। मेरी बात सुनेंगी आप? आई सेड जस्ट गो आउट। अरे सर, आप क्यों खड़े? आप तो बैठिए ना। थैंक यू सो मच। वैसे मैडम, मुखिया जी बहुत अच्छे इंसान हैं। पर मैंने तो आपसे पूछा ही नहीं कि वो अच्छे हैं या बुरे। इतना जानती हूं मैं कि वो फतेहपुर के हैं। एम आई राइट? यस। तो मिस्टर लक्ष्मण कुमार, बस इतना समझ लीजिए, जब तक मैं आपसे ना कहूं आप उनसे दूर रहेंगे।
अरे कौन है भाई, कौन है? बोलता क्यों नहीं? चाचा, ये इस घर में ताला क्यों लगा है? पर तू है कौन? चाचा, मैं लुक्का। पहचाना मुझे? अरे कौन लुक्का? अरे वो बल्लू का भाई। हाँ 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 चाचा, हाँ मैं छोटा भाई हूँ। अच्छा। अब यहाँ तो मेरी भाभी रहती है ना, वो कहाँ है? अरे बेटा, जिस घर पे मुखिया की नजर पड़ जाए वो तो बर्बाद होना ही है। भाभी भी उसकी गंदी नजर से बच नहीं पाई। जिस दिन से मुखिया ने तेरी भाभी पर डाका डाला है ना, उस दिन से ये घर उसके लिए नरक बन गया। पता नहीं वो बेचारी कहाँ पर दर दर की ठोकर खा रही होगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी भाभी कहीं नहीं जा सकती चाचा, कहीं नहीं जा सकती। रूठी हुई तकदीरों ने लूटा मेरा आशियाना, कैसी छाई घटा मुझ पर के हो गया सब कुछ वीराना। अश्कों पे तेरा नाम लिखा, मिलते नहीं कदमों के निशान। अश्कों पे तेरा नाम लिखा, मिलते नहीं कदमों के निशान। ओ जिसके आंचल में जीता था, जिसने मुझे हर खुशी दी, ये कैसी लीला तेरी भगवन, ना जान ली ना दिया जीवन। ये कैसी लीला तेरी भगवन, ना जान ली ना दिया जीवन। दर्द मेरा कुछ ऐसा है जो मैं सह न पाऊं। सुनता नहीं कोई दुखड़ा, किसको मैं सुनाऊं। मुझको मिला दे मेरी भाभी माँ से, बदले में चाहे उठा ले मुझे जहाँ से। भाभी माँ के रूप में देवी, जिसने मुझे हर खुशी दी, ये कैसी लीला तेरी भगवन, ना जान ली ना दिया जीवन। ये कैसी लीला तेरी भगवन, ना जान ली ना दिया जीवन। भटक रहा हूँ, मुझको भी पता नहीं है अब मैं कहाँ हूँ। भक्ति का मुझको मेवा खिला दे, भाभी माँ का मुझको दर्शन करा दे। भाभी माँ का फर्ज निभाकर, जिसने मुझे हर खुशी दी, ये कैसी लीला तेरी भगवन, ना जान ली ना दिया जीवन। ये कैसी लीला तेरी भगवन, ना जान ली ना दिया जीवन। ये कैसी लीला तेरी भगवन, न जान ली
जान ली ना दिया जीवन। वाह प्रभु वाह, क्या बात है। आ गया ना तू मेरे रास्ते में फिर से। तुझे क्या लगता है मैं भी पागल हूं? नहीं, थोड़ा सा ना समझ था, लेकिन अब वो भी नहीं हूं। सब समझता हूं तेरी चाल को। पहले तो तूने मुझसे मेरा भैया छीन लिया, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मुझ पे घिनौना इल्जाम लगाकर मुझे पागल खाने तक भेज दिया। मैंने तुझे कुछ नहीं कहा और फिर मेरी माँ जैसी भाभी को मुझसे दूर कर दिया। मैंने फिर भी तुझसे कुछ नहीं कहा और आज मेरी जिंदगी में रोशनी की किरण दिखाई पड़ी तो तूने मुझसे उसको भी दूर कर दिया और मेरी जिंदगी में अंधेरा कर दिया। मैं आज चुप नहीं रहूंगा। तू कर भी क्या सकता है, क्योंकि तू पत्थर का है। तेरी आंखें तो भी मगर वो देख नहीं सकती, क्योंकि वो पत्थर की है। तेरे कान भी है, उनसे तू सुन नहीं सकता, क्योंकि ये भी पत्थर के हैं। जिन पैरों पे तू खड़ा हुआ है ना, उनसे तू 2 कदम आगे भी नहीं चल सकता, क्योंकि वो भी पत्थर के हैं। आज कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। मैं यहीं रहूंगा तेरे साथ पत्थर बन के। मैंने सब कुछ सुन लिया। तुम्हें अकेलेपन का एहसास हुआ तो तुम भगवान को ही भला बुरा कहने लगे। अब सब कुछ छोड़ दिया मैंने अपने लुक्का के लिए। चलो मेरे साथ, चलो आओ मेरे साथ। हाय, आप इधर बैठे ना, यहाँ। किरण ने आपके बारे में मुझे सब कुछ बता दिया। सब कुछ बता दिया मतलब? यही कि तुम्हारे भैया थे और भाभी। रहने दे, हमें भी तो कुछ बात करने दे। तेरी वजह से हमारे भी तो कुछ लगते हैं। आप बहुत अच्छी हैं। किरण ने मुझे ऐसा बताया। किरण से ज्यादा नहीं। वैसे आप भी बहुत अच्छे हैं। जी शुक्रिया। अच्छा, आपसे एक बात पूछूं? हाँ? सच बताएंगे? जी। उसने ही तमाशा बनाया, यही सब बताया मैंने किरण को। हाँ, सामने है ये। लल्ला, लल्ला, लल्ला। कहाँ जा रही है तू? कान्हा। क्या मतलब? मैं कान्हा के दर्शन करने जा रही हूँ। कहाँ जा रही है तू रानी? अभी भी वक्त है, हमारी बाहों में आ जा। अरे भिखारन से महारानी बना दूंगा तुझे। हाँ? इससे बड़ा भिखारी तो तू है, जो चलकर यहाँ तक मंदिर में मुझसे भीख मांगने आया है। अच्छा, रस्सी जल के पर ऐठन नहीं गई। याद रखना, एक दिन तेरी ऐठन मैं सीधी करूंगा। जी, चले। लल्ला, लल्ला, लल्ला,
लल्ला कहाँ चला गया तू? लक्ष्मण जी, ये जो मुखिया है उनका नाम तेज प्रताप सिंह है? जी मैडम, बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन है। लक्ष्मण जी, मैंने तो ये आपसे पूछा ही नहीं। मेरे हाथ में एक फाइल है जिसमें कुछ लिखा है और इसमें मुखिया जी के रेस्पेक्टेड सिग्नेचर है, जिनमें से एक लेटर में ये लिखा है कि बल्लू का खून लुक्का ने किया है और दूसरे लेटर में ये लिखा है कि बल्लू ने सुसाइड किया है। एक ही केस में दो अलग अलग स्टेटमेंट कैसे? जी वो क्या है कि और मुखिया जी ने लुक्का को जेल के बजाय पागल खाने भेज दिया। जी मुखिया जी ने? जी हाँ, मुखिया जी उर्फ तेज प्रताप सिंह। कल उनको यहाँ पेश किया जाए, अदरवाइज आई विल अरेस्ट हिम। जी मैडम। ओ दिलावर। जी सर। एक चाय लेके आ। लाया सर। मुखिया जी फोन उठाओ यार। हेलो। हेलो, सब ठीक तो है? अरे हाल चाल को छोड़ो, आपके बारे में इंस्पेक्टर गीता को सब कुछ पता चल गया है। उसने लुक्का वाली फाइल चेक कर अपने अंडर कर ली है। उसको आपके ऊपर शक हो गया है। इस शक का तोड़ निकालो वरना शी इज गोइंग टू अरेस्ट यू। अरे पागल तो नहीं हो गया तू? पागल मैं तो नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप भी मत बनो। क्या हुआ तुम्हें? पापा की याद आ रही है। अरे कोई बात नहीं, कल चली जाओ। कल चली जाना। फिर तुम? मैं यही रहूंगा। नहीं, मैं अपनी जान को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, अब चाहे कुछ भी हो जाए। मिस्टर लक्ष्मण कुमार, शायद आप समझ गए होंगे कि मैंने आपको यहां किस लिए बुलाया है। जी नहीं। ठीक है, चलो मैं आपको इनडायरेक्टली समझाती हूं। वैसे तो आप काफी समझदार हैं। मिस्टर लक्ष्मण कुमार, जब कभी छोटा मोटा क्राइम होता है तो पुलिस उसको सुलझा देती है, यानी कि पर्दाफाश। क्योंकि जब कोई बड़ा क्राइम होता है तो वहां के कुछ पुलिस अधिकारी उस केस को सुलझाने के बजाय उलझा देते हैं, क्योंकि उनके पास आ जाती है रिश्वत। लेकिन मैम, आप ये सब मुझे क्यों बता रही हैं? एग्जैक्टली राइट। अब मैं आपको डायरेक्टली बताती हूँ। मिस्टर लक्ष्मण, मैं आपको सस्पेंड करवा सकती हूँ अभी। ये आप क्या कह रही हैं मैडम? लुक्का के केस में आपने बिना उसके फिंगरप्रिंट टेस्ट करवाए उस पर आरोप लगाकर उसको जेल भिजवा दिया, जबकि लुक्का के फिंगरप्रिंट्स आरोपी के फिंगरप्रिंट से बिल्कुल मैच नहीं होते। ये रही इसकी रिपोर्ट। एम आई राइट और रॉन्ग? आई एम सो सॉरी मैडम, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी मैडम। मेरा छोटा सा परिवार है, सब बर्बाद हो जाएगा। मेरी नौकरी बचा लीजिए, आई प्रॉमिस यू। मैं आपका साथ दूंगा। बिना किसी होशियारी के मेरा साथ दो। जी मैडम। जाओ यहां से। पकड़ो, पकड़ो सबको, कोई भाग के जाने ना पाए। अरे सब कुछ नहीं किया। पकड़ो।
गांव में मेरी माँ की तबीयत खराब है। अब ये बता, मुखिया कहाँ है? मुझे नहीं पता, उनका फोन आया था। वो बोल रहे थे कि तेरी माँ की तबीयत खराब है, उसी को देखने जा रहा था। चल तू थाने चल, तेरी माँ से मिलवाती हूँ। चल चल। मुखिया कहाँ है? तू ऐसे नहीं मानेगा। साहब जितना मर्जी मार लो, पर मुझे नहीं पता मुखिया कहाँ है। लुक्का की भाभी जानकी कहाँ है? अरे आप तो सब जानते हो, पर मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मुखिया और उसका कोई भी आदमी मेरे हाथों से नहीं बचेगा। एक काम करते हैं, ये अगर नहीं बताता है तो इसका एनकाउंटर कर देंगे। ये ठीक है। और मैं ये कह दूंगी कि इसने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया था और आपने इस पर गोली चला दी। अरे नहीं नहीं मैडम, मुझे मत मारिए, सब बताता हूँ, सब बताता हूँ। लुक्का बेकसूर है। मैंने मुखिया जी के साथ मिलके मैंने बल्लू का खून किया है। एक काम कर, अब तो चुपचाप बता दे, जानकी जी कहाँ है? वो कान्हा के मंदिर के पीछे रहती है। बंद कर दो इसको। हेलो किरण। हाँ गीता, कुछ पता चला जानकी जी का? हाँ पता चल गया है। ये बात तू अभी अपने तक रखना। हाँ ठीक है, लेकिन वो है कहाँ? एक काम करो, तुम दोनों मुझे अभी मंदिर में मिलो, मैं सारी बात बताती हूँ तुझे। ठीक है, हम लोग मंदिर आते हैं। ओके बाय। जानकी जी यहाँ पर भीख मांगती है। क्या? हाँ, और अभी हमने मुखिया के चमचे को पकड़ा है, उसी ने हमें सारी हकीकत बताई। ओह माय गॉड, बट जानकी जी? मैडम, जानकी जी यहाँ से गायब है। व्हाट? ओह माय गॉड, चलो हमें तुरंत चलना होगा यहाँ से। कम ऑन। अरे धीरे से, धीरे से। चल बे। चुप। बिठाओ इसे यहाँ। बैठ जा। मैं तुझे जान से मार दूंगा शाम के बच्चे। तूने मेरे हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया। लुक्का बैठ जाइए, सब ठीक हो जाएगा। संभालो। मुझ पर भरोसा रखिए। दिलावर, जी मैडम, लेके जाओ। लुक्का जी को लेकर जाइए। सब ठीक होगा। आइए, आइए लुक्का। गुनाह तो तूने बहुत बड़ा किया, माफी के काबिल तो नहीं है। श्याम, अगर तूने हमारा साथ दिया तो तेरी सजा थोड़ी कम करवा दूंगी। मैडम, मैं जीना चाहता हूँ। जीना चाहता है तू? तो पकड़वा क्यों नहीं देता उस मुखिया को? एक मौका दे दीजिए मैडम। मौका तो मैं दूंगी, और धोखा तू। मतलब? मुखिया को, जैसी हमारी प्लानिंग है। सब समझ गया मैडम। एक बात और, अगर तूने जरा भी चालाकी की तो जहां मिला वहीं गोली मार दूंगी। मैडम, अपनी माँ के सपने पूरे करना चाहता हूँ, कोई गलती नहीं होगी। हाँ। एक्टिंग की है कभी? कभी नहीं। चल आज करते हैं। दिलावर। जी मैडम। फोन दो इसे। अब तू मुखिया को फोन लगा और तू ये समझ ले कि तू जेल से छूटकर फरार हो गया। चल लगा फोन। लगा फोन। लगा रहा।
मुखिया जी कहाँ हो आप? कब से आपको फोन लगा रहा हूँ। मैं तो ठीक हूँ, तुम तो ठीक हो ना? मुझे क्या होना मुखिया जी, मैं तो ठीक हूँ। मैंने सुना था पुलिस ने तुम्हें। अरे वो पुलिस का कुछ नहीं था मुखिया जी, वो तो अपना इंस्पेक्टर है ना लक्ष्मण कुमार, उसका नाटक था। खर्चा पानी दे दिया, मुंह बंद हो गया। क्या बात है, कुत्ता पाले तो तेरे जैसा। जी मुखिया जी, मतलब समझा नहीं। मतलब ये कि समझा कर यार, मिसाल दे रहा हूँ वफादारी की। अच्छा, सबसे अच्छा वफादार आदमी है मेरा। मैं गांव आया था मुखिया जी, माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। अभी सही है। आप कहाँ हो? खेता में बैठा हूँ, कल आ रहा हूँ गाँव। तू भी आ जा जल्दी, समझा क्या? जी। फिर उस पुलिस के बच्चों को देखते हम लोग। जी जी ठीक है। गजब है थारी जलवा गोरी, गजब है थारी चाँद, गिरेगी बिजली जहाँ पर थारी, होगा वो आज थारे दिल की बाता मैं तो जान गई, तू बड़ा है रसिया रे मैं मान गई। थारा दिल की बाता मैं तो जान गई, तू बड़ा है रसिया रे मैं मान गई। देख थाने माथा ठनका, देख थाने माथा ठनका, भेद मुंह पे आतंका। चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका। मारी पैनी नजरों से थारा बचना मुश्किल है, इश्क थारे बस की ना, तू तो आशिक बुज़दिल है। मारी पैनी नजरों से थारा बचना मुश्किल है, इश्क थारे बस की ना, तू तो आशिक बुज़दिल है। मैं चुनूंगी इसमें फिल्में, मैं चुनूंगी इसमें फिल्में, यार कोई मेरे मन का। चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका। पंछी के गिन के पर दिखला तू, इश्क में हूँ मैं माहे, प्यार करना सिखला तू। मैं तो उड़ते पंछी के गिन के पर दिखला तू, इश्क में हूँ मैं माहे, प्यार करना सिखला तू। और संग ना चल पाएगा, हमारे संग ना चल पाएगा, घोंग अपने पंखा। चोर की दाढ़ी में तिनका, 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 चोर की दाढ़ी में तिनका। अब तेरा खेल खत्म तेज प्रताप सिंह।
अपनी मौत को पहचानने में आज तूने भी धोखा खा लिया। इंस्पेक्टर गीता? हाँ, मैं सोचकर तो आई थी कि तुझे कानून से सजा दिलवाऊंगी, मगर नहीं, तुझे सजा देने का हक सिर्फ एक आदमी को है, और वो है लुक्का। लुक्का तू? जिस लुक्का को तू मारना चाहता था ना, आज वही लुक्का तेरी ही दहलीज पे खड़ा होकर तेरी जान लेगा मुखिया। ए डॉक्टरनी, तू कितना भी मांस क्यों ना खा ले, वो शेर का शिकार नहीं कर सकता। खुद को शेर समझने की गलतफहमी आज दूर हो जाएगी तेज प्रताप सिंह। मेरी माँ जैसी भाभी की इज्जत पे तूने हाथ डाला और उसे मंदिर में भीख मांगने पर मजबूर किया, और मेरे बाप समान भाई को मुझसे हमेशा के लिए उससे दूर कर दिया। आज मैं तेरी जान लेकर तुझसे बदला लूंगा। मुखिया! अरे पूरा गांव मिलकर भी इस तेज प्रताप सिंह का बाल भी बांका नहीं कर पाया, और तू दो लोंडियों को मुझे मारने के लिए ले आया। अच्छा हुआ तुम तीनों मौत के मुंह में चले आए, लेकिन तुम्हें मारने से पहले ये मुखिया तुम्हारा कर्ज उतारेगा। क्यों श्याम? हाँ हाँ मुखिया जी, नाच दिखाने के बदले इन लोगों का नाच देखने का हक तो बनता है। और वैसे भी आपकी नाचन वाली तो कयामत ढा देगी इन लोगों पर। जा लिया कयामत को। जी मुखिया जी। श्याम! छोड़ मुझे, छोड़। लो मुखिया जी। लल्ला! भाभी माँ! छोड़, छोड़ मुझे। लल्ला, तू ठीक तो है ना लल्ला? तेरा लाला आज मेरा बाराती बन के आया है, और बारातियों को मेरी दुल्हन का नाच देखने का हक है। कमीने, मेरी भाभी को छोड़ दे। अगर इन्हें कुछ हुआ ना मुखिया, तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा यहीं पे। भाभी की फिक्र करना छोड़ दे, मेरी जान बन चुकी है वो। क्यों जान की? अच्छी क्या नहीं? लगता है तुझे तेरा देवर पसंद नहीं है। चलो अच्छा है, तेरा मुजरा शुरू होने से पहले मैं इसकी अर्थी उठा देता हूँ। मैं नाच रही हूँ। भाभी माँ, भाभी भाभी माँ, तुझे तो मैंने कुत्ता समझा था, लेकिन तू गिदड़ निकला। तेरी तो
तेरे को कहीं चोट तो नहीं लगी मेरा बेटा? नहीं भाभी। मेरा लल्ला। भाभी। तू ठीक है ना मेरा बच्चा? मैं ठीक हूँ भाभी। तू मुझसे भी छिड़ गया था ना? अब हम साथ जाएंगे। हाँ लल्ला। आइए जानकी जी। भाभी माँ। भाभी। भाभी माँ। भाभी भाभी माँ कैसा है लल्ला तू? तू ठीक तो है ना? तुम्हारे बिना कैसे ठीक रहता? लेकिन अब तुम आ गई हो ना भाभी माँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ, आज मेरा बेटा मुझे मिल गया। जानकी देवी, लुक्का और किरण को अलग करके जो मैंने भूल की थी, आज मैं उसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। आज से आपका ये लुक्का मेरा दामाद हो गया। बेटी आशीर्वाद ले लो। घर ये नहीं किसी मंदिर से कम, राम कसम बड़े भाग्यशाली हैं हम, राम कसम बड़े भाग्यशाली हैं हम। खुशबू आए सबके संसार से, यहाँ देखो सभी रहते हैं प्यार से, जीना सब सीखे मेरे परिवार से, इस घर में जैसे महके हैं रिश्ते, ऐसी खुशबू आए सबके संसार से, यही मनोकामना है मेरी हरदम। खुशबू आए सबके संसार से, यहाँ देखो सभी रहते हैं प्यार से, जीना सब सीखे मेरे परिवार से, इस घर में जैसे महके
खुशबू